कानपुर प्राणी उद्यान है। यहाँ पर कल एक वंचर, जो इसको हम लोग हिमालयन गिद्ध कहते हैं, वो यहाँ पर लाया गया। वो मेरे ठीक पीछे इस बाड़े में है। उसको आइसोलेशन में यहाँ रखा गया है। और हमारे साथ यहाँ पर कानपुर प्राणी उद्यान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। डॉक्टर साहब, इसकी जो स्थितियाँ थीं, जो ये आया था, उसके बाद इसकी क्या? बिल्कुल। जब ये हमारे पास आया था तो ये बहुत शॉक की कंडीशन में था। इसके पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। जिन लोगों ने भी इसको पकड़ा था और इसके साथ जिस तरीके से बिहेवियर था, उस हिसाब से ये जानवर पक्षी अपने शॉक में चला गया था। फ़िलहाल आज की तारीख में ये हेल्दी है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और स्वस्थ होते हुए जैसे भी शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होते हैं, उस हिसाब से इसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। अगर ये फिट पाया जाएगा तो इसको हम लोग वापस इसके हैबिटेट में छोड़ देंगे, और अगर निर्देश होते कि यहाँ पर रखा जाएगा तो फिर इसको यहाँ पर रखा जाएगा। अच्छा, इस प्रजाति के जो गिद्ध हैं अपने प्राणी उद्यान में इस समय पे उनकी संख्या क्या है? इस समय हमारे पास ये जो गिद्ध हैं, इनकी संख्या हमारे पास टोटल 9 है, जिसमें 5 कोल गिद्ध हैं और हिमालयन वल्चर हैं। ये 5 है हमारे पास जी। और इस मौसम में जो होता है, कई से प्रवासी जो होते हैं पक्षी, वो भी अपने यहाँ आते हैं, क्योंकि अपने यहाँ एक झील भी है। तो इस बार स्थितियाँ क्या हैं? बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ माइग्रेटिंग बर्ड्स आती है। 18 हेक्टेयर की झील है, जैसा आपको मालूम ही है। तो उसमें जगह जगह से साइबेरियन क्रेन्स टाइप के जो पक्षी माइग्रेटिंग आते हैं, वो यहाँ पे आते रहते हैं। इस बार भी अच्छा है, नेस्टिंग कर रहे हैं और वो अपना घोंसला बना करके यहाँ पे ब्रीडिंग करके अपनी जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। जो पूरे भारत के साथ जो उत्तर प्रदेश है, शीतलहर का प्रकोप बहुत है। और जैसा कि हम ह्यूमंस में है कि हार्ट्स के जो बीमारीज हैं और ब्रेन स्ट्रोक तरीके, क्या इस तरीके की समस्याएं जानवरों को? हाँ, हो सकती हैं और जानवरों में होती भी हैं। अगर उनको आप ठंड से बचाव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इन पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसको हाइपोथर्मिया हम लोग बोलते हैं। उस कंडीशंस में इनकी डेथ होने की संभावना रहती है। हमारे वन्य जीवों में इस तरीके की समस्या ना आए, इसके लिए हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। जो हमारे पक्षी बाड़े हैं, उनको हमने त्रिपाल से, पॉलीथीन से ढक दिए हैं। उनमें हमने इंफ्रारेड बल्ब्स लगा दिए हैं, जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर उस बाड़ों में मेंटेन रहे। उसी तरीके से जो हमारे लॉयन हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, इनमें हम लोगों ने हीटर्स लगा दिए हैं, लकड़ी के तखत डलवा दिए हैं, जिससे उनको जब बैठें तो वो प्रॉपर तरीके से उनको फर्श ठंडा ना महसूस हो। हमारे जो शाकाहारी वन्यजीव हैं, जिनमें ब्लैक बग आते हैं, सांभर आते हैं, चीतल आते हैं, स्पॉटेड डियर है, चौसिंगा है, चिंकारा है, इन सभी में आपका पुलाव की व्यवस्था नीचे कर दी गई, बेडिंग कर दी गई है, पुलाव की डाल करके 4 से 6 इंच की, कि अगर वो बैठे तो फर्श से ठंडक उनको ना लगे। और उनके शेड को भी हम लोगों ने पॉलीथीन वगैरह से कवर कर दिया है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इंफ्रारेड बल्ब से उनको रोशनी दी जा रही है। अभी जानकारी ये भी कि बॉलीवुड्स के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर कानपुर प्राणी उद्यान को सपोर्ट किया है, तो किस तरीके से सपोर्ट उन लोगों ने? हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। रवीना टंडन जी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उनके द्वारा वाइल्ड लाइन संस्था है, उसके माध्यम से हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ 10 हीटर और कुछ स्वास्थ्यवर्धक दवाओं की उपलब्धता कराई गई है, जिसके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में ही शहर और प्रदेश और देश के गणमान्य नागरिकों से, सेलिब्रिटीज़ से अपील भी करूँगा कि वो अधिक से अधिक मात्रा में नेक दिलगिरी के साथ इस चिड़ियाघर को अपना प्यार दें और कोशिश करें कि इनको अडॉप्ट करके इनकी मदद कर सकें। डॉक्टर साहब, देखिए, जो जिन पक्षियों को और जानवरों को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं प्राणी उद्यान में, यहाँ पर तो आप है आवारा टाइप के, जैसे फिर हमारी सड़कों पर जानवर हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपके कानपुर राइट्स को आप बताने की कोशिश करें कि अगर वो उन बच्चों जानवरों के लिए अगर व्यवस्था, तो किस तरीके की उन जानवरों के लिए व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो जैसे शेल्टर होम बनते हैं, उस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गौशालाओं का निर्माण जगह जगह कराया गया है। मैं चाहूँगा कि जो भी इस तरीके का कोई गौवंश जो सड़क पे घूम रहा है, उसको स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम प्रधानों के माध्यम से उनको गौशालाओं में पहुँचाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, और वहाँ पे उनके सर्दी से बचाव की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अलाव जलाए जाते हैं, पॉलीथीन तिरपाल लगाए जाते हैं और उनकी भोजन व्यवस्था भी की जा रही। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा, इस तरीके का अगर आसपास कोई आपको जंतु दिखाई देता है, जीव प्राणी हमारा आवारा जिसको आप कहते हैं निराश्रित गौवंश, तो उनको निकट के गौशालाओं में पहुंचाने का कष्ट करें।
जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कानपुर प्राणी उद्यान के डॉक्टर अनुराग जी थे। उन्होंने बताया कि जानवरों की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं बॉलीवुड ने भी बढ़कर आगे सहयोग किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कानपुर राइट्स और प्रदेश के लोगों से कहा है कि वो यहाँ पर कहते हैं जानवरों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं और उनके लिए सहयोग भी कर सकते हैं दरिया दिली दिल के साथ। वह भी अगर हम बात करें तो कानपुर राइट्स हमेशा आगे रहे और फिर से मुझे लगता है कि डॉक्टर अनुराग की बात को वो लोग सुनेंगे और कानपुर प्राणी उद्यान क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये कानपुर राइट्स के लिए गर्व की बात है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव। उत्तर प्रदेश में जहां एक और शीत लहर का प्रकोप जारी है, उसी क्रम में आज हम कानपुर के प्राणी उद्यान में आए हुए हैं, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जू है। इस जू में तमाम तरीके के पशु पक्षी यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं, लोग उनको देखने आते हैं। मगर इस शीत लहर में उन जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है, इसको देखने के लिए आए थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, इस समय हम पक्षी बाड़े के पास में है, जहाँ पे तमाम तरीके के पक्षी हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जानवरों के लिए जो ये तिरपाल, टीन शेड, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं उनके रूम्स में जो गर्माहट देने वाले बल्ब भी लगाए गए पक्षियों के। वहीं जानवरों के बाड़े में हीटर भी लगाया गया है, जो कि आप विजुअल्स में साफ देख रहे हैं किस तरीके से शेर के बाड़े में हीटर को लगाया गया है और शेर आराम से आनंद ले रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें कानपुर प्राणी उद्यान की ओर से की गई हैं, मगर ये जो कहीं ना कहीं कहते हैं जानवरों की सेहत को देखते हुए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, क्योंकि इस मौसम में प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उनका भी ख्याल रखा